नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार मुजफ्फरपुर काटी विधानसभा के तरफ अभी हम हैं। काटी नगर परिषद क्षेत्र संख्या वार्ड 14 में हम हैं। यहाँ से इस बार वार्ड परिषद के उम्मीदवार और कैंडिडेट हुए रमन कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार वार्ड परिषद के उम्मीदवार में क्या क्या मुद्दा लेके आ रहे हैं रमन कुशवाहा जी। इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। इनकी वाइफ 2 बार धर्मपत्नी और साथ में 1 बार खुद चुनाव लड़े थे। 2 टर्म सेकेंड स्थान पर रहे। आखिरकार जीतते जीतते चुनाव क्यों हार जाते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। विगत 5 सालों में कितना विकास का काम हो पाया सिटिंग वार्ड परिषद से, ये जानेंगे। आवागमन रास्ता हो, नल जल योजना हो, स्ट्रीट लाइट हो, वृद्धा पेंशन हो और विशेष रूप से इंदिरा आवास में जिस तरीके से भ्रष्टाचार मची रहती है उसके ऊपर हम बेबाकी तरीके से हम बातचीत करेंगे। रमन जी इससे पहले पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, जेडीयू से। बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद आपको टाइम देने के लिए। पहला सवाल हमारा, चुनाव लड़ रहे इस बार क्या क्या मुद्दा लेके आ रहे हैं रमन जी आप? सबसे पहले तो हम मीडिया बंधुओं के हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो सौभाग्य आज मिला है, जो आप लोग से दर्शन हुई है। और इसके साथ साथ ये लोकतंत्र राज है। लोकतंत्र राज में जनता मालिक होते हैं और जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। और जनता बहुत उम्मीद पर एक मुखिया का चुनाव करते हैं। और हमको शायद लगता है, जब मेरी पत्नी धर्मपत्नी 2 बार लड़ी है और तीसरा चुनाव हम भी लड़े हैं, एक अनुभव हमने प्राप्त किया है। जो जनता का आशीर्वाद जो होता है वो महत्वपूर्ण आशीर्वाद होता है। और हमको अपने आप में मंथन और चिंतन किया, जो कहीं न कहीं हमसे भूल है या कहीं कमी रह गई है, जिस पर 5 साल जो समय बीती है, इस पर मंथन करने के बाद और चिंतन करने के बाद मैं जनता को आभारी हूँ। और जनता को सेवा में निष्ठा और प्रेम और भाव हमेशा मेरा जुड़ा हुआ रहता है। और हार जो हुआ है, हार को स्वीकार तो मैं करता ही हूँ, लेकिन या मैं अपने आप में चिंतन करता हूँ कि कहीं न कहीं हमसे चूक और भूल हुई है, जिस पर सुधार के लिए मैं काफ़ी प्रयास करता हूँ जो हमसे सुधार हो और हमसे जनता का प्यार मिले, जनता हमको प्यार दे। और आधारित हम जनता पर हैं। ला गई विकास। विकास की जहाँ तक सर मुद्दा है, आज हमारे खास करके नगर पंचायत हुआ करते थे, आज हमारे नगर परिषद हो चुके हैं। नगर परिषद में आज जो हमारे सरकार माननीय नीतीश कुमार जी जो निर्णय लिए हैं, जो जनता के द्वारा मेजर और उप मेजर का चुनाव हो, इसके लिए मैं सबसे प्रथम स्थान ये बहुत अच्छी काम और अच्छा शुभकामनाएं हमारे नीतीश कुमार जी ने दिए हैं बिहार को। जो इस पर हर लोग, जितने भी लोग थे, सब लोग जैसे बीच में अधिसूचना जारी कर देते थे, मेयर को गिरा देते थे और फिर अपने ढंग से चुनाव करते थे। तो सबसे पहले तो हमारे बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी बिहार का जो मुखिया हैं, ये बहुत सराहनीय काम। और जनता जो चाह रहा था, जो जनता हमारे बिहार को चाह रहे थे, उनका अनुसार यह काम हमारे नीतीश ठीक है कुमार जी रमन जी, हम उस पर बाद में बातचीत करेंगे, पहले पंचायती पर बातचीत करते हैं। दूसरी बात यह है कि ग्रामीण आपको जिताते जिताते कहीं ना कहीं आपकी हार हो जाती है जिस तरीके से, और कहीं ना कहीं कमी हो जाती, कुछ वोटों से आप चुनाव हार जाते हैं। दूसरा बात यह है कि आवागमन की स्थिति कैसी है 14 नंबर वार्ड, और साथ में नल जल योजना कंप्लीट है यहाँ? आवागमन की रोड की जहाँ तक बात है सर, इसमें हमारे 14 नंबर वार्ड में जल जमाव हो जाती है। जल जमाव के कारण आप थोड़ा दिन पहले जिसमें बारिश का वर्षा ऋतु में हमने जैसे प्रकाश न्यूज़ वाले आए थे, हमसे पूछे थे और वह फिंगर भी खींचे थे, जो 14 नंबर की स्थिति बहुत बुरा था। हमने कार्य पदाधिकारी से मांग किया था जे 14 नंबर वार्ड में नाला निर्माण हो
पानी का निकासी हो, लेकिन उस पर कोई तरह की सुनवाई अभी तक नहीं हुई और समय भी अच्छी हुआ। न जाने आगे फिर क्या होता है और क्या कार्य पदाधिकारी का सोच है। ठीक, लेकिन नल जल योजना कंप्लीट है या नहीं, और ये बताइए। रह गया नल जल योजना का, बरसों से हमारे नगर पंचायत पहले से थे, अब नगर परिषद हो चुका है। जो सामने अब हमारे ग्रामीण में वह 13 नंबर में आपको ढांचा बन के तैयार है। पानी टंकी का ढांचा बन के तैयार है, लेकिन अभी तो वायरिंग नहीं हो सका है। जो पाइपलाइन का वायरिंग होती है, जो हमारे नीतीश कुमार जी का सपना है, जो घर घर नल, वो सपना नहीं पूरा हो रहा है। जो हम लोग तो थोड़ा बोलने में लाजिमा भी हो रहा है। जो हम बिहार सरकार का एक सिपाही हैं, प्रखंड उपाध्यक्ष भी हैं, लेकिन कहाँ ना कहाँ क्या कारणवश जो है से विलम्ब हो रही है। जो हमारे कोठिया में तो बुझिए जो अभी तक 14 नंबर में खास करके वायरिंग भी नहीं हो चुका है। जो पाइप वायरिंग होता है, नल की बात तो सर आप सवाल कर रहे हैं, तो ये तो सपना ही हमारे सरकार का भी सपना, मतलब अभी लोग सपना में ही जी रहे हैं, हकीकत नहीं हुआ है। दूसरी बात, हकीकत हो जाएगी अगर रमन जी यहाँ से चुनाव जीत कर आएंगे तो। देखिए, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, जो हमारा मुखिया के भी नीतीश कुमार जी का सोच है और मेरा भी सोच है। हम काफ़ी से काफ़ी सोच बना रखे हैं, जे सेवा करे और सेवा का भावना रखें, और हमको कुट सेवा का भावना भरा हुआ है। और हमारे ग्रामीण कहीं भी आप पता कर सकते हैं, जो 12 बजे दिन 12 बजे रात हमसे जहाँ तक हो सकता है वो चीज़ को सेवा का भावना में लगे रहते हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जे अगर हमको आशीर्वाद जनता को मिला, जनता मालिक है, अगर मौका मिला तो मैं सरकार द्वारा इसको मुहैया करा के और नल जल का काम, शुद्ध पानी, जो हमारे मुखिया का नीतीश कुमार जी का जो सोच है, इस चीज़ को मुहैया कराने का मैं ज़रूर सोच बनाऊंगा और प्रयास करूंगा। ठीक है, प्रयास करेंगे। एक दो मुद्दा है जिस पे बात करना काफ़ी जरूरी। एक है राशन कार्ड और दूसरा है इंदिरा आवास। आपके क्षेत्र में कितने लोग अभी भी वंचित हैं इंदिरा आवास से और कितने लोग वंचित हैं राशन कार्ड से? अभी तक अगर सचमुच देखा जाए और इस सर्वे के विषय और तहकीकात करने की विषय है, कुछ ऐसे हमारे गांव में लोग हैं जिनकी राशन कार्ड चाहिए, उनके पास उपलब्ध नहीं है, गरीबी से झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन न जाने यह कहाँ अटका हुआ है। इंदिरा आवास की बात है, जो वर्षों में सूची बहुत लोगों के मिल चुका है, अभी तक लेकिन नदारत है। ये कुछ जो आपको सामने भी एक देखिए, जो घर रहने के लिए नहीं है, जो सामने घर है अभी, जो बहुत ही गरीब है। चलिए, लास्ट सवाल करना चाहेंगे। रमन जी चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 14 से, वार्ड परिषद का उम्मीदवार आप ही रहेंगे या सीट होगा उसी हिसाब से बदलाव होगा? दूसरी बात यह है कि ग्रामीण लोगों को संदेश और होली की शुभकामना दीजिए। चुनाव लड़ने की जहाँ तक सर बात है, ये तो सरकार का जो गाइडलाइन आएगी और सीट अगर उस ढंग की रहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, न तो सरकार का जो फैसला होगा महत्वपूर्ण फैसला है। जी। अब रह गया जो हम खास करके 14 नंबर वार्ड को, जो भी जनता है और नगर परिषद, और उसी कड़ी में जुड़ा हुआ है हमारे कांटी प्रखंड, जो जदयू उपाध्यक्ष होने के नाते हम सभी लोगों के होली के अवसर पर विनती करते हैं, जो महान पर्व है, शांतिपूर्ण ये पर्व को मनावे और हार्दिक शुभकामना देते हैं और आशा भी और उम्मीद भी करते हैं जो सभी लोग शांति से इस पर्व को मनावे। और साथ साथ हमारे मुस्लिम भाई का भी जो है से पर्व उसी दिन पर रहा है, सोबरात। तो हम मुस्लिम भाई से भी और पूरे समाज से रिक्वेस्ट करेंगे जो सभी भाई भाई मिलकर और दोनों पर्व को शांतिपूर्ण बिताने का काम करेंगे। चलिए, शांतिपूर्ण बिताने का काम करेंगे। रामनंदन प्रसाद उर्फ रमन कुशवाहा जी से हम बातचीत कर रहे थे, जो वार्ड नंबर 14 से इस बार वार्ड परिषद के उम्मीदवार है। अब देखते हैं, बातचीत तो बहुत अच्छे किए हैं कि उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में बदलाव होगा। अब यहाँ के लोग जो वंचित है नल जल योजना से, इसको शायद पूरा करें
चुनाव जीत कराएंगे तो, या इंदिरा आवास में जिस तरीके से लोग अभी भी वंचित है उस पर काम किया जाएगा। जो भी विकास का मुद्दा है उस पर काम करेंगे। कितना विकास पर काम होगा ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन विकास के साथ मैं राजीव गुप्ता।